ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को पूरे 96 घंटे होने को आ रहे हैं। दोनों तरफ से बमबारी, मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार चल रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच 13-14 जून 2025 को शुरू हुआ सैन्य टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अटैक के दौरान दोनों देशों में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच आप सबके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे इन दोनों देशों में सैनिकों की संख्या में कौन आगे है, किसके पास ज्यादा हवाई ताकत है, समंदर में कौन ज्यादा बलशाली है, रक्षा बजट किसका ज्यादा है, कौन सा देश आज की तारीख में किसके साथ खड़ा है। तो आज सारी दुनिया में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ईरान में इस युद्ध में 406 नागरिकों और सैनिकों की अब तक जान चली गई है। 654 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि ईरान ने इस आंकड़े को खारिज कर दिया है। ईरान के मुताबिक इजराइल के हमले में केवल 224 मौतें हुई हैं, जिसमें ज्यादातर आम नागरिक शामिल हैं। वहीं ईरान की तरफ से किए गए पलटवार में इजराइल में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोग घायल भी हैं। फिलहाल दोनों ही देश इस संघर्ष में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खुली जंग हो जाती है तो आखिर कौन जीतेगा। इसके लिए जानते हैं कि दोनों देशों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, किस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है। आज की तारीख में युद्ध जमीन पर आमने सामने नहीं होते हैं और वैसे भी इन दोनों देशों की सीमाएं मिली नहीं हुई हैं, तो आमने सामने की सैनिकों की जंग भी नहीं होगी। अधिकतर देश आज की तारीख में मिसाइल और ड्रोन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। यही हम देख भी रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात हो या अब ईरान और इजराइल की। इसीलिए मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इन दिनों बड़ी डिमांड में है। ईरान की बात करें तो उनके पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। इसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह की मिसाइलें हैं। ईरान की शहाब 3 मिसाइल की 2000 किलोमीटर की रेंज है, वहीं फतेह 110 और 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसकी स्पीड 5 मैक की है। इसके अलावा खैबर शिकान की 1450 किलोमीटर की रेंज है। ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने तेल अवीव पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं। इनमें से कई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका, ऐसा दावा किया गया। इसके बावजूद दर्जनों मिसाइलें अपने टारगेट पर भी पहुंची। तेल अवीव और इजराइल के अलग अलग शहरों में नुकसान पहुंचा है। इजराइल की मिसाइल पावर क्या है? इजराइल के पास मिसाइलों की संख्या ईरान से कम है, मतलब 3000 उनके पास है, उससे कम इजराइल के पास है। लेकिन जो भी मिसाइल है वो एडवांस्ड है। ज़ेरिको 3 ICBM न्यूक्लियर कैपेबल है। न्यूक्लियर वो वॉरहेड ले जा सकती है। 4800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जमीन और हवा दोनों से हमला कर सकती है। स्पाइस 2000, डेलीला और पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के पास है। सारी एडवांस्ड है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मुकाबले मजबूत माना जाता है। जी हां, भले ही ईरान की तरफ से आयरन डोम को तहस नहस कर दिया गया हो, उसको भेद कर इजराइल के अंदर हमला किया गया हो, लेकिन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा से चर्चा में रहा है। हमास एरियल अटैक को इजराइल के आयरन डोम ने काफी हद तक जमीन पर आने से रोका था। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर से इजराइल आसमान से होने वाले हमलों से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। इस बार नहीं दिखा ये। इसके अलावा डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम, एरो 2 और 3 लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, जबकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर है, जिसे इजराइल ने ड्रोन हमलों से तबाह कर दिया। ईरान के पास बाबर 373, खुर्दाद 15, तलश 3 ये इस नाम के एयर डिफेंस सिस्टम है, 3 तरह के। इसमें बाबर 373 रूस के S-300 का घरेलू वर्जन है, उसने अपने घर में बनाया है। इजराइल और ईरान की वायुसेना की ताकत कैसी है? ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव फाइटर जेट्स हैं। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 F-35 कस्टम वर्जन के फाइटर जेट दिए हैं। यही फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना भी इस्तेमाल करती है, मतलब सिर्फ अमेरिका जिसने बनाया है वो इस्तेमाल करता है F-35 और उसने इजराइल को दिया। इसके अलावा F-15 और F-16 भी इजराइल के पास मौजूद हैं। ईरान के पास 550 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 186 फाइटर जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं। प्रतिबंध के कारण ईरान ने नए विमानों की खरीदी नहीं कर पाया। उसके जो पुराने विमान हैं उनकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही, उनके कलपुर्जे जो होते हैं वो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं।
ईरान के पास MiG-29 और Su-24 रशियन लड़ाकू विमान हैं। वहीं अमेरिका ने उसे 1970 में F-14 टॉमकैट फाइटर जेट दिए थे, जो अब पुराने हो चुके हैं। यहां पलड़ा भारी कागज में इजराइल का दिखाई देता है ईरान के बनिस्बत। आर्मी जवानों की यानी कि थल सैनिकों की क्या संख्या है, कौन इसमें आगे है, आइए वो बताते हैं। ईरान के पास आर्मी जवानों की संख्या 6 लाख की है। इसके अलावा 3.5 लाख उसके रिजर्व में है सैनिक। कुल मिलाकर 1996 टैंक्स हैं, 1397 इसमें एक्टिव टैंक्स हैं जो पूरी तरह से काम में लाए जा सकते हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय एक्टिव और 4.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन एडवांस उपकरणों और हथियारों से ये लेस है। मतलब इनके पास पूरी तरह से जो भी हथियार हैं, सैनिकों की संख्या भले ही कम हो लेकिन एडवांस हथियार है। इसीलिए उनकी युद्ध क्षमता ईरान की सेना से बहुत ज्यादा कागजों में आंकी जाती है। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं, यही बताया। तो देखा जाए तो इजराइल के पास आधे से भी कम सैनिक हैं ईरान की तुलना में। ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जो कि अली खामनेई की स्पेशल फोर्सेस है वो भी है, और नियमित सेना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 2,20,000 अर्धसैनिक बल, जैसे हमारे देश में भी है ना, जो हम अर्धसैनिक बल जिनको कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहां पर भी है। वहां पर उनका नाम है बासिज, वो भी उनके पास है। 2,20,000 संख्या है, और कुल मिलाकर इस तरह से ईरान के पास हो जाते हैं 11,80,000 सैनिक। वहीं इजराइल के पास इससे आधे सैनिक हैं, उनकी संख्या 1,69,500 सक्रिय सैनिक की, 4,65,000 रिजर्व सैनिक की, कुल मिलाकर बन गए 6,34,500, हाफ हो गए। इजराइल की सेना का प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग जो होती है, उनका जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन और युद्ध का जो अनुभव है, क्योंकि लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसे ज्यादा प्रभावी बनाता है। इजराइल में अनिवार्य कंपल्सरी सेवा भी होती है सैनिक में करने की। वाहिद देश है इजराइल जहां पर पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने सेना में अपनी सेवा देना कंपल्सरी होता है, और ये इजराइल को एक एज देता है, एक ताकत देता है। जरूरत पड़ने पर इन लोगों को बुलाया जा सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य खुफिया इकाइयां, जैसे उसकी यूनिट का नाम है 8200 ईरान के परमाणु कार्यक्रम सैनिक गतिविधियों पर ये नजर रखे हुए थे, और यही इनकी नजर रखने का ही कारण था कि हाल के सालों में इजराइल ने नतांज परमाणु केंद्र पर साइबर हमले किए, अब मिसाइल से हमला किया था, तहस नहस कर दिया नतांज। तो ये उसकी जो खुफिया एजेंसी है वो भी ईरान के मुकाबले ज्यादा भारी कही जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि नौसेना किस देश की ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है। ईरान और इजराइल किसी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान के पास 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, जबकि इजराइल के पास यह संख्या 67 है, काफी कम है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, इजराइल के पास एक भी नहीं है। ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं, इजराइल के पास 5 हैं, संख्या कम है। तो देखा जाए तो ईरान की नौसेना के पास जहां 107 जहाज हैं जिनमें 25 सबमरीन हैं, तो वहीं इजराइल के पास 62 जहाजों में से 5 सबमरीन हैं। ईरान भले ही जहाजों की संख्या में आगे है, यानी पानी के जहाजों की संख्या में, लेकिन तकनीक और रणनीति कौशल में इजराइल आगे कहा जाता है। रक्षा बजट किसका ज्यादा है, किस पर ज्यादा खर्च किया जाता है? इजराइल का रक्षा बजट हुआ 24.4 से लेकर 30.5 बिलियन डॉलर का। ईरान का काफी कम है, 6.85 से 10 बिलियन डॉलर के रक्षा बजट से आसपास ईरान का रक्षा बजट है, जो देखा जाए तो इजराइल से काफी कम है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका से भी मदद मिलती है। 3.8 बिलियन डॉलर की सालाना सैन्य सहायता प्राप्त होती है, जो इसके लिए अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक तक पहुंच आसान कर देती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, उसका दबाव है, जिसके कारण उसका सैन्य खर्च और सैन्य स्थिरता प्रभावित होती है। तो देखा जाए तो इजराइल अपनी ताकत पर ज्यादा खर्च करता है। इजराइल भले ही छोटा देश हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है कागजों। ईरान सीधे नहीं बल्कि प्रॉक्सी युद्ध लड़ता है। कैसे? ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गजा में और हूती विद्रोही यमन के माध्यम से फैलाता है। यह समूह ईरान को इजराइल और उसके सहयोगियों पर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से हमला करने की क्षमता देते हैं। गजा पट्टी की ओर से यह काम हमास करता है, दूसरी ओर हिजबुल्लाह और सीरिया में ईरान समर्थित विद्रोही इजराइल के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। हालांकि इजराइल ने गजा पट्टी से लेकर सीरिया और लेबनान में इन पर बार बार हमला करके उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया। कौन सा देश किसको समर्थन दे रहा है, आज की तारीख में यह भी जानना जरूरी है। इजराइल को अमेरिका का, यूरोपीय संघ का और कुछ खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और UAE का समर्थन मिला है।
जो कि अब्राहम समझौते के बाद और मजबूत हुआ है। यह समर्थन सैन्य सहायता, खुफिया जानकारी और कूटनीतिक समर्थन के रूप में है। दूसरी ओर ईरान को रूस, चीन और सीरिया जैसे देशों से सीमित लिमिटेड समर्थन मिलता है। खुलकर अभी चीन और रूस इस बार अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक दबाव उसके सैन्य विकास को बाधित करते हैं। इजराइल के पास 80 परमाणु बम है और ईरान के पास कितने हैं? माना यह जाता है कि इजराइल के पास, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली यह घोषणा नहीं हुई है कि इजराइल परमाणु संपन्न देश है, ऐसा अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जाता है कि 80 से 90 की संख्या के परमाणु बम इजराइल के पास हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी विकास के चरण में है, डेवलपिंग अभी है, पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बार बार हमले करके उसके कार्यक्रम को करीब करीब पटरी से हर बार उतारा है, सालों से। ईरान ने दावा किया कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी हासिल की है, लेकिन इस दावे में शायद दम नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना यूरेनियम का इतना संवर्धन कर लिया कि 9 से 10 वो परमाणु बम बना सकता है कुछ ही सालों में। थोड़ा रुकते हैं। ईरान प्रॉक्सी समूह के माध्यम से हमने बताया जिस तरीके से वो हमला करता है, ये उसकी एक तरह से कहें कि खूबी भी है, स्ट्रैटेजी भी है, उसकी टैक्टिक्स भी है, और वो उसके लिए घातक भी साबित होती है। इसी वजह से चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, उसके दुश्मन बने हुए हैं। ईरान की लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं, उससे जो इलाके के जो खतरे होते हैं उससे निपटने में सक्षम बनाते हैं। ईरान का विशाल क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ईरान देश इजराइल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। उसके पहाड़ी भूभाग उसे प्राकृतिक रक्षा प्रदान करते हैं, एक तरह से गार्ड का इस्तेमाल की तरह काम करते हैं। प्रतिबंध लगे हैं ईरान के, लेकिन इसके बावजूद स्वदेशी हथियार विकसित किए ईरान ने और अपनी सैन्य संरचना को मजबूत किया, अपने दम पर किया। ये ईरान की खूबी को, उनके महत्व को दर्शाता है। अब बता दिया हमने आपको। जीतेगा जंग कौन? पहला तो सवाल देखिए दोस्तों, आप भी शायद यही जानते समझते हो कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं। मोदी जी भी ने कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो। अब जंग जीतेगा, कितने दिन ये जंग जाएगी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया है कि भाई भारत पाकिस्तान का जैसे मैंने युद्ध रुकवा दिया तो ये भी युद्ध रुकवा दूंगा। अब भारत पाकिस्तान का उन्होंने कितना रुकाया वो तो आप और हम बेहतर जानते हैं, लेकिन उम्मीद सबको यही करनी चाहिए कि 96 घंटे अब होने को आ रहे हैं, 4 दिन तक ये युद्ध चल चुका है, अब ये युद्ध थम जाए, बस यहीं का यहीं थम जाए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव हम अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दामों में भी देख रहे हैं। ईरान एक बड़ा सोर्स है, गैस वहाँ से मिलती है, कच्चा तेल वहाँ से मिलता है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जंग और ज़्यादा ना खिंचे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।